दुराव हेड शेफ बनकर वापस आया था तो यर उसके लिए खुश होती है एंड उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है। तो ये सब कुछ देखकर ईनान चल रहा था। दुराव भी ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो जानबूझकर यर को अपने साथ आउटिंग पर लेकर जाता है। अगले सीन में यर दुराव से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि हम इंस्पेक्शन के लिए आउटिंग पर जाने वाले हैं, पर तुम तो सीधा मुझे किचन में ही लेकर आ गए। तो दुराव उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ के बने हुए नूडल्स खाने थे, इसलिए। यर उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैपिटल से कैसे वापस आ गए। तो दुराव कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैं वहाँ पर नानसे को ढूंढने गया था, पर मुझे पता चला कि नानसे तो कैपिटल छोड़कर जा चुका है। मुझे लगा कि मैं यहाँ आया और तुम मुझे नहीं मिली, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आया हूँ। दूसरी ओर सोंग्यान का पर्सनल गार्ड उसे कहता है कि ज़ियांगशन ने आपके डैड को नहीं मारा है, क्योंकि जिस दिन युनवांशी की शादी होने वाली थी तो ज़ियांगशन उसकी शादी में बिजी था और उसी रात आपकी माँ को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सोंग्यान कहता है कि अगर ज़ियांगशन ने भी मेरी माँ को नहीं मारा तो फिर असली मर्डरर है कौन। मैं रानी से भी इसके बारे में नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो तो मर्डरर को बचाना चाहती है। यहाँ ईनान यर के लिए परेशान हो रहा था। वो कहता है कि यर की शादी हो गई है, फिर भी वो इतनी रात गए किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर घूम रही है। क्या उसे समय का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तो शिंजू कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मैडम को ढूंढकर अभी लाया। जैसे ही शिंजू बाहर आता है तो सामने से उसे यर मिलती है। वो उसे कहता है कि मास्टर काफ़ी गुस्से में है, तो आप उसे जाके माफ़ी मांगिए, पर वो तो उसकी बात सुनती ही नहीं, क्योंकि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। शिंजू यर को 2-3 बार आवाज़ देकर वहाँ से ईनान के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। तो ईनान उसके पास जाता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तो यर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम पिछले 6 घंटों से किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी और मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ है। यर उससे कहती है कि हम दोनों तो बस बाहर गए थे, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है कि क्या ऐसा वैसा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो ईनान से माफ़ी मांगने लगती है, पर फिर भी ईनान गुस्से में था, तो वो उसे शांत कराने के लिए उसे किस करती है। जैसे ही ईनान का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है कि वो उसे कहती है कि मुझे पेविलियन में किचन की मेड बनना है। ईनान तुरंत मना करके कहता है कि दुराव तो अब हेड शेफ बन गया है, तो तुम क्या उसके पीछे पीछे जाना चाहती हो। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पेविलियन में अपनी माँ की वजह से काम करना है, क्योंकि मैंने आज ही सुना कि मेरी माँ युनवांशी इस पेविलियन की फाउंडर है। तो ईनान कहता है कि ये सच नहीं है, पेविलियन के फाउंडर सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड ज़ियांगशन ही थे। पर फिर भी यर तो नहीं मानती, तो ईनान उसे घर में ही नजरबंद रखने की सजा देता है। अगले दिन सुतांग जब हेड शेफ से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी, पर जब वो दुराव का चेहरा देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है। दुराव भी उसके मज़े लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर यर अपने ही घर में नज़रबंद थी, पर जब उसे ये पता लगता है कि मेड सिलेक्शन का तो आज आखिरी दिन है, तो वो घर से भाग जाती है। यर कंपटीशन के पहले 3 राउंड आसानी से क्लियर कर देती है, पर जब चौथा राउंड शुरू होने वाला था तो वो कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि पेविलियन में शादीशुदा औरतों को काम नहीं दिया जाता। ये जानकर यर थोड़ा डर सी जाती है। चौथे राउंड के लिए जब उसे बुलाया जाता है तो उसके सामने ईनान बैठा था। यर से जब ये पूछा जाता है कि तुम क्या मैरिड हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ, मेरा एक पति था, पर वो ज्यादा बात करने के चक्कर में मर गया। ये सुनकर ईनान को तो एक सदमा सा ही लग जाता है। वो उसे फेल कर देता है, पर दुराव कहता है कि अगर ये किचन मेड बनने में फेल हो गई है तो क्यों ना मैं इसे अपनी असिस्टेंट बना दूँ। तो ईनान कहता है कि नहीं, इसका बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये सिलेक्टेड है। दुराव और यर दोनों ही एक दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, पर जब ईनान उसकी तरफ देखता है तो वो आँख में कचरा छाने का एक्ट करने लगती है। अगले सीन में यर छुपते हुए घर आ रही थी। वो सोचती है कि आज तो ईनान काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था कि तभी ही उसका सामना ईनान से हो जाता है। वो कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर। तो वो कहता है कि कहाँ है हस्बैंड, तुमने ये नहीं कहा था कि ज़्यादा
ज्यादा बात करने की वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई। तो वो कहती है कि पेविलियन में मैरिड वुमन को काम नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने झूठ कहा। तो वो कहता है कि पेविलियन में ऐसा कोई रूल नहीं है, तुमने एक मामूली से रूमर पर भरोसा कर लिया, सच में तुम तो काफी बेवकूफ हो। तो योर उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। अगले दिन योर जब काम करने के लिए पेविलियन में जाती है तो उसे कोई पहचान नहीं रहा था कि यही आइलैंड मास्टर की वाइफ है। तो वो लोग ये रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं कि योर का दुराव के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि दुराव योर को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा था। और ये रूमर फैलते फैलते इतने तक आ जाता है कि दुराव और योर की शादी हो गई है एंड उनका एक बच्चा भी है। जब इन रूमर के बारे में इनान को पता लगता है तो वो पेविलियन में आकर सभी को डांटता है कि तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। योर को साफ सफाई का काम मिला था, पर जैसे ही वो लाइब्रेरी को देखती है तो उसके अंदर घुसकर अपनी माँ से छुड़ी हुई बुक्स को ढूंढने लगती है कि तभी ही वहाँ पर इनान आता है। तो वो इनान को देखकर सोचने लगती है कि इनान कितना ज्यादा हैंडसम है। इनान उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर सिर्फ आइलैंड मास्टर ही आ सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बुक्स ढूंढने आई हूँ। इनान उसके काफी क्लोज आ रहा था तो वो कहती है कि कोई देख लेगा। इनान सोचता है कि इसे क्या ये डर लग रहा है कि दुराव हमें इस तरह से देख लेगा, पर योर का तो ये कहना था कि पेविलियन में किसी को भी पता नहीं है कि मैं आइलैंड मास्टर की वाइफ हूँ, तो मुझे लो प्रोफाइल में ही रहने दो। आज इनान उसे इस लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में भी लेकर जाता है जो कि उसके डैड ने बनाया था। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो योर इनान से अपना प्यार कन्फेस करती है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये सुनकर इनान उसे किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि योर के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आकर इनान से ये कहते हैं कि इसकी पल्स काफी वीक है, ये मर भी सकती है, तो फिलहाल तुम उसे फिजिकल होने की ट्राई मत करना, वरना खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर इनान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे रात भर नींद ही नहीं आती एंड वो पूरी रात बैठकर सिर्फ और सिर्फ योर को ही देखता रहता है। जब दुराव उसे मिलने के लिए आता है तो वो इतने सारे डॉक्टर्स को देखकर कहता है कि क्या योर को कुछ हो गया है। तो इनान उसे सच बता देता है कि योर के पास ज्यादा समय नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाली है। ये सुनकर दुराव को एक झटका सा लगता है एंड अनफॉर्चुनेटली योर ये सारी बातें दूर से सुन लेती है। अगले सीन में दुराव बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो सुतांग उसके पास आती है। वो उसे कहता है कि तुम इनान को पिछले 10 सालों से पसंद करती हो और मैं योर को 13 सालों से, तो हम दोनों ही सेम हुए, चलो बैठकर ड्रिंक करते हैं। सुतांग उसे कहती है कि आज मुझे तुम काफी सैड लग रहे हो, क्या कोई बात है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। वो उसे पूछती है कि मुझे जानना है कि तुम योर को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। तो दुराव कहता है कि बचपन में उसने मुझे बुली होने से बचाया था, वो जानती थी कि वो काफी वीक है पर फिर भी उसने मेरी मदद की। सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। वो सभी के सामने तो स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा कर लेती है पर अकेले में जाकर उतना ही रोती है। वैसे इनान में तुम्हें क्या पसंद आ गया। तो वो कहती है कि सब कुछ। दुराव कहता है कि तुम लड़कियां भी ना हमेशा ही अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन करती रहती हो, मेरी फीलिंग्स तो योर के लिए जेन्युइन है, पर तुम्हारा क्या। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में योर किचन में काम कर रही थी एंड उसके मन में यही बात चल रही थी कि वो जल्दी ही मरने वाली है कि तभी ही उसके पास इनान आता है। वो भी उसी बात को लेकर परेशान था। ये दोनों ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड दोनों ही वहीं पर ही किस करने लगते हैं। तभी ही दो मेड उन दोनों को इस तरह से देख लेती है एंड अगले दिन पूरे पेविलियन में इस बात को फैला देती है। योर तो इस वजह से काफी परेशान थी पर इनान उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा नाम उस दुराव की जगह पर मुझसे जुड़ रहा है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। मुझे सर्दी और खांसी हो गई है, इस वजह से आवाज़ इतनी बेकार से निकल रही है, तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए मेरी आवाज़ को झेल लेना। और वीडियो से जाने से पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।